और अभी इसकी ग्रेडिंग होगी, देखिए क्या है, ये 6 मुखी है। अब ये यहाँ से देखिए 7 मुखी में 6 मुखी बूंद निकल गया। और इनमें से आप अपने अपने कवच बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3 और 3 6, ये आपका 2 और इसमें कर दिए तो अष्टलक्ष्मी कवच हो गया। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे से भक्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे 7 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 7 मुखी रुद्राक्ष के बारे में हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, लेकिन आज की वीडियो जो है यह है कटीले 7 मुखी रुद्राक्ष, जिनको हम भ्रात रुद्राक्ष कहते हैं, मतलब कि ब्रदर रुद्राक्ष। ये क्या रुद्राक्ष होते हैं कि देखिए, यदि किसी ने लक्ष्मी जी के अष्टलक्ष्मी के 8 जो है 7 मुखी धारण करने हैं, तो ये एक ही पेड़ के रुद्राक्ष होते हैं। या किसी ने अपना बड़े जप करने हैं, मान लीजिए लक्ष्मी जी के लाखों जप करने हैं, कोई विशेष सिद्धि है। अमूमन क्या होता है कि नेपाल के किसान अलग अलग जगह, किसी के वहां 15 दाने, किसी के वहां 100-150 दाने, किसी के वहां 40 दाने 7 मुखी के अन्य रुद्राक्ष के भी अलग अलग जगह जमा होते हैं। जितना हायर मुखी रुद्राक्ष होगा उतना कम मिलेगा, हो सकता है ना मिले उस पेड़ में। मान लीजिए 17 मुखी, मान लीजिए 14 मुखी, हो सकता है एक ही दाना मिले, तो दूसरे गांव में 2 दाने मिले, तीसरे गांव में 3 दाने मिले। 7 मुखी रुद्राक्ष अमूमन मिल जाते हैं, लेकिन इतने ज्यादा भी नहीं मिलते 5 मुखी की तरह या 4 मुखी या 6 मुखी की तरह। तो अलग अलग पेड़ों से, अलग अलग गांव से, अलग अलग जगह से, अलग अलग उम्र के पेड़ों से, अलग अलग जलवायु के पेड़ों से ये रुद्राक्ष जमा होते हैं। तो यदि कोई विशेष कवच एक जैसा जो लगे, जिसके दाने एक जैसे लगे, एक जैसे उसके अनुपात, एक जैसे उनके कलर, एक जैसे चीजें हों, तो उनमें ज्यादा सामान्यता के जो चांसेस होते हैं तब होते हैं जब वो एक ही पेड़ के दाने हैं। जब एक ही पेड़ के रुद्राक्ष हैं तो ब्रदर रुद्राक्ष एक तरीके से, क्योंकि एक ही पेड़ से, एक ही जलवायु से, एक ही जिस तरीके की उसकी रख रखाव देख रेख हो रही है, एक ही उसकी आयु है, तो वो सुंदर लगते हैं। उनमें ऊर्जा भी लगभग एक समान होती है और उनमें 70-80% जो दाने होते हैं वो एक समान होते हैं। ऐसे नहीं होंगे कि कोई बिल्कुल ही टेढ़ा मेढ़ा है तो कोई बिल्कुल ही गोल है, तो कोई उसमें बहुत ज्यादा लाइट कलर का है, कोई बहुत ज्यादा डार्क कलर का है। तो इस प्रकार से बताना पड़ता है, विशेष कार्य करना पड़ता है रुद्राक्षों के लिए, और एक समान रुद्राक्ष भी कई बारी जमा हो जाते हैं। तो आज मैं वही दिखाने वाला हूं कि सारा संसार पिछले 2-3 साल से बहुत तेजी से 7 मुखी रुद्राक्ष को ले रहा है। और ये जो वीडियो है ये फॉलो अप वीडियो भी है। अभी हमने जो 2 वीडियो बनाई थी 7 मुखी रुद्राक्ष के ऊपर, क्योंकि आप सभी लोग पिछले 2-3 साल से सभी 7 मुखी रुद्राक्ष को बहुत तेजी से ले रहे हैं, बहुत ज्यादा डिमांड है। क्यों? क्योंकि नाम पड़ जाता है ये लक्ष्मी जी के लिए, मतलब कि पैसे के लिए, मनी के लिए, धन के लिए रुद्राक्ष पहना जाता है। तो हर किसी को धन की जरूरत है, तो ये इतना ज्यादा डिमांड में है, क्योंकि हर कोई महंगा 14 मुखी रुद्राक्ष तो ले नहीं सकता। लेकिन उसके पीछे का जो तथ्य है वो भूल जाते हैं कि लक्ष्मी कृपा कैसे होगी, शनि देव को साथ में लेके होगी। क्योंकि 7 मुखी का जो ग्रह है, जो प्लैनेट है, जो देव है, वो है शनि देव। तो हमने काफी ज्यादा डिटेल में शनि देव के बारे में समझाया था कि किस प्रकार से आप लक्ष्मी जी और शनि कृपा से अपने एफर्ट के साथ इस रुद्राक्ष को धारण करके, इसके कवच को धारण करके, इसकी माला को बनवा के जप करने के लिए विशेष लाभ ले सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकली इन रुद्राक्षों को करीब से देखते हैं कि कवच बनाने के लिए कैसे आप रुद्राक्ष कर सकते हैं। कटीले, अच्छे, भारी 7 मुखी रुद्राक्ष कैसे होते हैं, अलग अलग साइज के रुद्राक्ष कैसे होते हैं, और बीच में कुछ स्पेशल रुद्राक्ष होंगे 7 मुखी, तो उनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, जब ये एक ही पेड़ के रुद्राक्ष निकलते हैं तो इनमें 70% 80% जो रुद्राक्ष हैं, देखिए इनका कलर, इनका टेक्सचर, इनका साइज जो है एक समान होता है। कोई एक आध उसमें बड़ा छोटा हो जाएगा या अलग कलर का हो जाएगा, वरना ये देखिए, तो देखिए ये एक ही जैसे होते हैं। ये देख रहे हैं आप, इनका लुक एंड फील एक जैसा आता है। और इनमें से आप अपने अपने कवच बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3 और 3 6, ये आपका 2 और इसमें कर दिए तो अष्टलक्ष्मी कवच हो गया। किसी को न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बनाना है तो उसने 7 कर लिए, तो ये आपके लकी 7 हो गए। किसी ने केवल एक ही धारण करना है तो उसने ऐसे धारण कर लिया। गांठ लगवा के करना है तो गांठ लगवा के कर लिया। तो देखिए सारे के सारे रुद्राक्ष, ये देखिए इनकी जो बनावट है, गहराई है, ये कितनी सुंदर है। देख रहे हैं 7 मुखी रुद्राक्ष में भी
सारा चीज जो है उसकी एनर्जी और उसका कटीलापन, कितना स्पष्ट मुख है ऊपर से नीचे तक, उसके ऊपर डिपेंड करती हैं चीजें। तो ये देखिए, तो इस प्रकार से ये छोटे जो है रुद्राक्ष है, ऑफिस इत्यादि में पहनने के लिए कपड़ों के अंदर आराम से ये पहने जा सकते हैं। अब इससे बड़े साइज के हम देखते हैं। आइए अब उससे बड़े साइज के हम देखते हैं। अब ये देखिए, ये जो भाई हैं रुद्राक्ष के, ये भी एक पेड़ से हैं और इनका देखिए कलर टोन उससे अलग है। इनको भी यदि पकड़ लें तो अच्छे, बहुत सुंदर ये रुद्राक्ष हैं। देखिए लाइनें कितनी स्पष्ट हैं, लाइट कलर के हैं, पीछे से आगे से कोई भी चीज फटी नहीं है। कोई सा भी आप रुद्राक्ष देखेंगे उनका स्पष्टता देखिए, 7 मुखी की, 1 2 3 4 5 6 7, पीछे से देखिए कोई फटन नहीं है। रुद्राक्ष जो है एकदम इंटैक्ट है। ये देखिए, तो ये भाई रुद्राक्ष है, एक ही पेड़ से जमा करे। ये थोड़े से बड़े साइज के हैं, लाइट कलर के हैं। ये कवच और मालाएं बनाने के लिए है, इसीलिए इस तरीके से आए हैं। अब ये डार्क कलर के रुद्राक्ष है उससे बड़े। तो ये देखिए, अब ये देखिए जो मैं आपको रुद्राक्ष दिखा रहा हूं, ये देखिए कितने सुंदर रुद्राक्ष है। लेकिन ये रुद्राक्ष का जो पैकेट है अलग अलग जगह से जमा हुआ है, इसलिए आप देखेंगे कि इसमें रुद्राक्ष जो है अलग अलग किस्म के हैं। इनकी ग्रेडिंग होनी है। जैसे ये देखिए, एक घिसे हुए रुद्राक्ष है। तो ये एक ही पेड़ के रुद्राक्ष और जो इस तरीके से ये अलग अलग पेड़ों से यूजली जमा होते हैं, इनमें थोड़ा सा ये फर्क हो जाता है। और बाकी मैंने आपको पहले दिखाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब और छठे हुए रुद्राक्ष देखते हैं। अब ये देखिए, इनमें कुछ कुछ स्पेशल रुद्राक्ष है। एक तो बड़े साइज के हैं, कटीले हैं बहुत ज्यादा, ऊपर से नीचे तक स्पष्ट मुख है, काफी बड़ा साइज है, चांदी के साथ होगा, पीछे बिल्कुल फटा हुआ नहीं है। देखिए ये आपके जो है, देखिए बूंद रुद्राक्ष है, 7 मुखी में, पीछे से फटा नहीं है बिल्कुल। ये देखिए, आप देख रहे हैं ना, चोंच टाइप के बूंद, ये गोल से फर्क होते हैं। और अभी इसकी ग्रेडिंग होगी, देखिए क्या है, ये 6 मुखी है। अब ये यहां से देखिए 7 मुखी में 6 मुखी बूंद निकल गया। तो इस तरीके से ये चेक होता है, आपके सामने सब कुछ चल रहा है, तो ये अलग हटेगा, ये 6 जो है 6 मुखी में जाएगा। इसी प्रकार से देखिए ये 7 मुखी डार्क कलर में, कईयों को डार्क कलर बहुत अच्छा लगता है इसका। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, बहुत ही सुंदर ये डिजाइन और बहुत ज्यादा कटीला है। तो ये जो है, ये भी रुद्राक्ष जो है मिक्स पेड़ से आए हैं, मतलब अलग अलग जगह से जमा हुए हैं। क्योंकि जो अलग अलग स्पेशल रुद्राक्ष हैं तो आप समझ गए, अलग अलग साइज के, एक ही में सारे बड़े बड़े तो हो नहीं सकते। तो ये अलग अलग जगह से ये जमा हुए हैं। तो ये भी मैंने आपको दिखाया कि कुछ विशेष प्रकार के, जो विशेष शेप के, विशेष कलर के, विशेष साइज के रुद्राक्ष हैं, वो अलग अलग पेड़ों से ही जमा होंगे। अब आइए देखिए, ये है छठे हुए बड़े साइज के रुद्राक्ष। ये देखिए ऊपर से नीचे तक लाइनें, कटीले, चांदी की कैपिंग करके अच्छे सुंदर ये आपके 7 मुखी रुद्राक्ष बनेंगे। और मुख कितने स्पष्ट हैं, बड़े साइज में भी काफी स्पष्ट है। तो ये सारे जो हैं, ये बड़े साइज के रुद्राक्ष हैं। ये अलग से छांटे गए हैं, जिसको बड़े साइज के रुद्राक्ष लेने हो। ये देखिए काफी गहरी लाइनें हैं और सब कुछ बढ़िया करके प्रोटेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि कोई भी टूटा फूटा बड़े साइज में जो है रुद्राक्ष खराब हो गया हो। तो इतने बड़े साइज के रेयर होते चले जाते हैं जो रुद्राक्ष हैं, छोटे साइज के मिलते हैं और फिर इनकी अपनी अपनी ग्रेडिंग होती है। तो इस तरीके से आप इनको कवच के रूप में 2 3 7 8, ये तो थोड़े महंगे होते हैं क्योंकि बड़े साइज के हैं। तो इस तरीके से लोग जो है अपने लक्ष्मी जी के कवच धारण करते हैं। ये सब बड़े 7 मुखी हैं। और ये देखिए, अभी कागज तो नहीं है, मैं नोट से आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए सबके सब जो है, आपको दिखेगा नोट का एक हिस्सा अंदर चले गया है, मतलब इनका जो मुख है ये ऊपर से नीचे तक ये देखिए स्पष्ट है। ये देखिए, कोई दूसरा अगर हम ले लें, जैसे मान लीजिए यही ले लेते हैं,
ये देखिए, देखा, ये आपके सामने, ये देखिए खुद ब खुद, मतलब देखिए कितना मुख जो है इसके बढ़िया करके स्पष्ट है। तो अलग अलग प्रकार के ये रुद्राक्ष होते हैं। बूंद रुद्राक्ष देखिए कितना सुंदर, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 मुखी बूंद में, गोल से अलग है। गोल में ही अगर हम देखेंगे तो गोल गोल होगा, देखिए गोल की हाइट साइड से देखिए कितनी, और बूंद की हाइट उससे जस्ट डबल होती है। देखिए ना, कई बार बूंद आपको ये इस पे नहीं दिखता है कि बूंद शेप का है, लेकिन बूंद की हाइट देखिए तो आपको समझ आ जाता है। तो इस प्रकार से ये 7 मुखी जो है रुद्राक्ष अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, उम्मीद है इस छोटी सी वीडियो से आपको बड़ा आनंद आया होगा। आपने सब कुछ प्रैक्टिकली देख लिया। छोटे साइज के 7 मुखी नेपाली रुद्राक्ष से लेकर बड़े कलेक्टर साइज के नेपाली रुद्राक्ष, किस प्रकार से कटीले रुद्राक्ष होने चाहिए, किस तरीके से जो भारी अच्छे साफ मुख के पूरी जिनमें लाइनें हैं रुद्राक्ष किस प्रकार के होते हैं। आप जो कोई भी 7 मुखी रुद्राक्ष अच्छी क्वालिटी के लेना चाहता है, कवच बनाने के लिए, माला बनाने के लिए, सिंगल धारण करने के लिए, या अपने 7 का कॉम्बिनेशन धारण करने के लिए, अष्टलक्ष्मी का 8 का कॉम्बिनेशन धारण करने के लिए, वो इन रुद्राक्षों को ले सकता है, संस्था से संपर्क कर सकता है। अंत में भोलेनाथ से ये विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।